ध्यान देंगे। एक सबसे पहले उस नोटिस के बारे में सर का भी ऑडियो, डायरेक्टर सर का ऑडियो मिला होगा पाइथन वर्कशॉप का ना, जो एनआईटी पटना कंडक्ट करवा रही है। उसमें बहुत सारे एनआईटी, लगभग जितने फेमस फेमस एनआईटी इंस्टीट्यूट है, सब इसमें इन्वॉल्व है। और ये पाइथन का बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको कभी भी, मतलब वो हेल्प ही करेगा। जहाँ तक कि हम लोग भी वो सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, टीचर लोग भी जितने भी हैं, वो इनरोल हो रहे हैं उसमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि अगर आप क्वालीफाई कर जाते हो वो एग्ज़ाम, ठीक है, और क्वालीफाई करना ही है, जहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप पाइथन में मुझसे पूछिएगा, रवि सोनी सर से पूछिएगा, दिनेश सर आपको बताएँगे, ठीक है। तो वो आप पूछ सकते हैं। एक तरह से आप थोड़ा-सा उसको क्विकली आप पाइथन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो आपके कोर्स में भी नहीं है पाइथन, और आप जानते हो कि पाइथन आज के डेट में सबसे डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया है, ठीक है, मशीन लर्निंग के कारण, ठीक है। तो आप एकेयू के तो सिलेबस में है, चलो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में उन लोग का है, और आपका ऑलरेडी ऐड ऑन है। तो ऐड ऑन भी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है? पाइथन का क्लास अभी सेकंड ईयर या आपके सीनियर पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले से ही पढ़ा हुआ रहेगा। मेन तो है कि अगर आप वो क्वालीफाई कर जाते हैं तो डिग्री हो जाएगा, ठीक है? एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपका, और वो मिल जाएगा तो बात रहा 500, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और उसमें भी सर का अनाउंसमेंट है कि कॉलेज फंड करेगी ना, अगर आप क्वालीफाई कर जाते हैं तो। तो इसलिए वो जो 20 तक ही डेट है, उसको पहले भर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो। उसमें 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट है, मैं बता देता हूँ। प्रॉक्टर नेम एक पूछेगा ना चूज़ करने के लिए, तो उसमें सर, डायरेक्टर सर का नाम, डायरेक्टर सर का नाम, 1 मिनट। हाँ सर। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी, ठीक है? क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे? हाँ, फॉर्म कैसे फिल अप करोगे? तो जो भी लिंक सर भेजे हैं, वो तो आपको मिला ही होगा, है ना? तो उसमें रजिस्ट्रेशन में उसमें आएगा प्रॉक्टर नेम। प्रॉक्टर नेम में उसमें शो करेगा, ठीक है? मेघा मैम का नाम और डायरेक्टर सर का नाम ना, ठीक है? तो दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? ठीक है? दूसरा चीज़ आपसे पूछेगा वहाँ पे कॉलेज नेम, तो कॉलेज नेम में सीमेज देना है। कॉलेज नेम में क्या देना है? सीमेज। ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछेगा ना? ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछेगा आपका, तो आप बोल दीजिएगा, उसमें लिख देना है सीमेज ना? ठीक है? कॉलेज नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम करके ऐसा कुछ पूछेगा। और थर्ड है आई कार्ड अपलोड करने के लिए माँगेगा। आई कार्ड अपलोड करने के लिए माँगेगा ना? ठीक है? बस, और जहाँ फॉर्म फिल अप करते समय प्रॉब्लम होगा, वहाँ हम लोग से पूछ लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बोलो बिट्टू। आई कार्ड अभी ओरिजिनल नहीं आया है। तो आप उसको ज़ेरॉक्स करके ले लेना ना, वो हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ओके सर। वो और सॉफ्ट कॉपी बनाकर। ऑनलाइन क्या कर रहे हो? ना अब आ रहा है, ऐड हो गया। सर गर्ल्स सेक्शन में नहीं आया है सर कोई भी लिंक। क्या? गर्ल्स सेक्शन में कोई भी लिंक नहीं आया है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर हम भेज देंगे, इस ग्रुप में भी भेज देंगे ना, ओके सर। भेज देंगे सर का ऑडियो। में नहीं गया, बॉयज सेक्शन में भी नहीं गया है। ये सर जो एक्स्ट्रा ग्रुप बना है उसमें गया है। हाँ, हाँ, एक्स्ट्रा ग्रुप में सर ने ही सर भेजे हैं, ठीक है? अगर नहीं मिला है सभी को तो इस ग्रुप में भी मैं भेज दूँगा, ठीक है? चलो, ठीक है? तो अब आइए हम सर लोग इसका स्टार्ट। ऑनलाइन क्लास है। हाँ, ऑनलाइन क्लास ही होगा। उस क्लास में हम लोग भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे, बहुत सारे उसमें रहेंगे, ठीक है? और बात रहा अटेंडेंस का, अगर उस समय आपका क्लास है, तो वो आपका क्लास क्या होगा? मैनेज होगा ना? ठीक है? चलिए।
अब हम लोग देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑन कर लो। नहीं आया, 2 लाइन चला गया क्या? आ गया, छोड़ दो। तो हम लोग आज प्रीवियस क्लास में हम लोग स्कैन शेड्यूलिंग देख रहे थे ना। आज हम लोग को लास्ट एल्गोरिथम देखना है सी स्कैन, उस पे फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे हैं? वो तो सर बनाने के लिए दिए, वो तो बनाया था हम लोग। एक सर 226 जो आया था सर। हाँ, फिर एक दिए थे सर, फिर बनाने के लिए भी दिए थे, तो बन गया। बनाने के लिए दिए थे सर। स्कैन शेड्यूलिंग समझ गए हो ना? हाँ हाँ, तो समझ गए हो तो फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सी स्कैन पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पीडीएफ में। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। नहीं आया, HDMI है। देखिए, सी स्कैन शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द डिस्क हेड स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड which contains more number of requests and service that comes in the route when the disk head at the end it quickly returns to the beginning। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज थोड़ा सा अंतर होता है सी स्कैन शेड्यूलिंग में। सर्कुलर मूवमेंट कहने का मतलब क्या, अगर हम लास्ट पे चले गए तो लास्ट से वहां से डायरेक्ट मूव होकर कहाँ आ जाएंगे, इनिशियल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मूवमेंट।
बात समझो, सर्कुलर मूवमेंट, सी स्कैन कहने का मतलब क्या, सर्कुलर स्कैन ना, सर्कुलर स्कैन। तुम याद करो, मैंने स्कैन शेड्यूलिंग में आपको यही बताया था कि अगर डायरेक्शन लेफ्ट दिया हुआ है, डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है, राइट, डायरेक्शन अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो हम लोग करेंट हेड से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे ना, और लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है, एलिवेटर एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम करेंट हेड से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में अगर सारा ट्रैक हम लोग ट्रैक विजिट कर लिए तो फिर लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, बॉटम तक जाएंगे, जीरो तक न जा रहे थे, ठीक है। और फिर जीरो के बाद फिर करेंट हेड पोजीशन के राइट साइड, फिर करेंट हेड पोजीशन का राइट साइड से जाते थे, ठीक है। और उसमें जहां जो जो रिक्वेस्ट आपका आता था ट्रैक का, उस रिक्वेस्ट तक जाते थे। और मान लो कि 200 नंबर ऑफ ट्रैक था तो 0 से लेकर 199 तक रखते थे ना, ठीक है। तो 199 तक नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे, जहां तक वो रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ, जहां तक वो रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा केस क्या बताया था कि अगर डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, तो करेंट हेड से कहां चलेंगे, राइट तक, राइट करने के बाद फिर कहां जाएंगे, टॉप जाएंगे ना, फिर टॉप से हम लोग रिवर्स आएंगे, टॉप से कहां आएंगे, रिवर्स। तो करेंट हेड जहां था पहले ना, तो वहां फिर क्या उसके लेफ्ट में आएंगे। तो क्या लेफ्ट में आते आते क्या जीरो के पास जाएंगे, नहीं, नहीं ना जाएंगे, जो उसका ट्रैक का रिक्वेस्ट था। तो इसमें क्या होता है, वही डायरेक्शन इसमें भी होता है, ठीक है। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, राइट साइड में, तो टॉप को विजिट करोगे, और टॉप को विजिट करने के बाद, ठीक है, स्कैन में कहां आते थे, लेफ्ट साइड, करेंट हेड के लेफ्ट साइड में ना, लेकिन करेंट हेड के लेफ्ट साइड में नहीं आकर वहां टॉप पोजीशन से डायरेक्ट हम कहां पे आ जाएंगे, जीरो के पास, बॉटम के पास, कहां जाएंगे, बॉटम के पास। और बॉटम के पास आने के बाद फिर जो रिक्वेस्ट है, बॉटम के बाद जीरो के बाद मान लो कि 10 है तो 10 के पास जाएंगे, फिर 20 है तो 20 के पास जाएंगे, ठीक है। जहां तक करेंट हेड पोजीशन था पहले 50 तक है तो 50 तक विजिट हो जाएगा ना। यही होता है सी स्कैन शेड्यूलिंग। आई बात समझ में। बुक ले आओ, पीडीएफ में तो इसमें है ही बना हुआ, बुक का ही प्रॉब्लम हम बना देते हैं। देखो तो फैकल्टी रूम में जाओ तो बैग में बुक, रुको 1 मिनट। तो आइए एक प्रॉब्लम इसी का सॉल्व करते हैं, सी स्कैन शेड्यूलिंग।
तो पेंट स्टार्ट करो, ध्यान दो इधर। ऐसा डेटा अलग है ना कि नहीं दूसरा है। सर इसका यूज करता हम्म, चलिए क्वेश्चन है आपका 98। हाँ लिखो 98। 98 के बाद है आपका 183। 183 के बाद है 37। 37 के बाद है आपका 122। 122 के बाद है 14। 14 के बाद है 124। ये तो उससे क्या दिक्कत है? 124 से 65 प्रोसेस ना जानना है। 65 और इसके बाद है 67। करेंट हेड पोजीशन दिया है 53। करेंट हेड पोजीशन क्या है? 53 और बनाना है आपको सी स्कैन के थ्रू। बनाइए। डायरेक्शन दिया हुआ है राइट। डायरेक्शन दिया हुआ है राइट। हाँ, नंबर ऑफ ट्रैक्स है 200, वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रैक्स है आपका 200। तो नंबर ऑफ ट्रैक्स अगर 200 है आप लोग ही बनाइए। मैं यहाँ पर वैल्यू क्या रख दिया? 0 ना। और 0 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 199 तक। 199। 0 के बाद मैंने यहाँ पे रख लिया 20। 20 के बाद मैंने यहाँ पे रख लिया 40। 40 के बाद मैंने यहाँ पे रख लिया 60। 60 के बाद मैंने यहाँ रख लिया 80। 80 के बाद मैंने यहाँ पे रख लिया 100। यहाँ पे दे दिया 120। यहाँ पर दे दिया 140 और 140 के बाद दे दिया 180। 180
तो करेंट हेड पोजीशन कहाँ पे है हमारा? करेंट हेड पोजीशन कहाँ पे है? 53 ना, 53 है हमारा। राइट साइड से चलना है। चलो 53 से कहाँ जाएंगे बताओ? 65। यहाँ पे मान लो कि 65 है। ये हमारा 65 है। 65 से मुझे कहाँ जाना है? 67। 67। 67 के बाद 98। 98 के बाद है, हेलो, 98। 98 से बताओ। 122। सर वो तो 100 का बात कर रहा है, 120 का बात नहीं कीजिएगा। 120 हम सोचे कि 102 बोल रहे हैं। नहीं सर, तो कहाँ 122 ना बोला? 122 122। - 122 के बाद 124। 124 के बाद 183। 183। सर 382 सर। 183 के बाद 199 तक न जाएंगे? ठीक है, टॉप पे आ गए।
और मैंने क्या बोला था सी स्कैन में 199 के बाद कहाँ जाएंगे? बॉटम 0 के पास। बस यही ध्यान रखना है। सर माइक ऑफ है। तो 0 के बाद फिर कहाँ जाएंगे? 14 के पास 14 जाएंगे, क्योंकि 14 आपका वही नियरेस्ट है। फोर्टीन के बाद 37 37 के बाद लास्ट है, yes sir यही 37 हो गया। yes यही है आपका सी स्कैन शेड्यूलिंग। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? मूवमेंट ऑफ हेड। एक क्वेश्चन आप लोग को बैच में कराए हैं 5000 ट्रैक रखकर? नहीं। no sir मूवमेंट ऑफ हेड, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। मूवमेंट ऑफ हेड, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट किए थे? 53 53 से कहाँ गए थे? 65 65 से 67 67 से 98 98 से 22 122, आगे बोलिए। 124 124 से आगे 183 183 से 199 199 से 0 0 से 14 14 14 से 37 37, यही ना? yes sir ये तो अब निकल जाएगा, तुम लोग निकाल लोगे। 380 हाँ, खाली लिख देते हैं, इतना आएगा, कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके बाद तुम लोग खुद से क्वेश्चन बनाओ। तो ट्रैक जो आएगा, नंबर ऑफ ट्रैक जो घटाओगे
वही ना, 1 2 केवल लिख देते हैं। कैसे? 65 माइनस 53 ना, 53 प्लस डैश डैश। लास्ट कौन सा होगा बोल दो, लास्ट 37 माइनस 37 minus 14. 14. चलो कितना आया रिजल्ट? 382। 382 यही आपका आंसर होगा। बुक में क्या है? देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में देखते हैं। तो बुक में दिया हुआ है, डेटा ग्राफ बना हुआ है लेकिन कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। इसका कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन आप अब दे रहे हैं हम वो क्वेश्चन बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। लिखा जाए, लिखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या, वही कॉन्सेप्ट है, डेटा थोड़ा सा लार्ज है। सपोज दैट ए डिस्क, लिखो जी ऑनलाइन भी। सपोज दैट ए डिस्क ड्राइव, सपोज दैट ए डिस्क ड्राइव, suppose that a disk drive has 5,000 tracks, 5,000 tracks, comma, numbered 0 to 4,999, हाँ 4,999, ठीक है। यही होगा ना ग्राफ? ग्राफ का इनिशियल वैल्यू 0 होगा और ये हो जाएगा 4,999, फुल स्टॉप। The drive is currently serving a request. The drive is currently serving a request at track 143, यानी ये करंट हेड पोजीशन है ना, 143, ठीक है। For given track request are 86, 1,470, डिजिट में बोल देते हैं। हाँ वो 1 मिनट, शुरू से लिखो 86, इसको लिखो 1470 ना, डिजिट में लिखने में सहूलियत होगा। 1470 कोमा 913 कोमा 1774 कोमा 1774 लिख लिए। 948 कोमा 1022 कोमा 1750 1750 कोमा 130 130। डायरेक्शन है राइट। इसमें हमेशा राइट ही
कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं नहीं है। CS का सवाल है। हाँ, सी स्कैन, यूजिंग सी स्कैन, Yes. राइट डायरेक्शन। सी स्कैन से पहले बनाओ, अभी जो पढ़े हो, उसके बाद फिर स्कैन बनाना। सी स्कैन से बनाकर मुझे आंसर दिखाओ। हाँ जी, अभी बनाना है, बिल्कुल। उसके बाद बताइए मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बनाइए, मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। बुक में आंसर दिया हुआ है। सी स्कैन से बनाना है, सी स्कैन से बनाकर अभी दिखाना है, और स्कैन से आप घर से बनाइएगा। ग्राफ का डिस्टेंस कितना मान लोगे? 500 मान लो। हाँ 500. हाँ, अच्छा रहेगा ठीक है. ना। अब 100 मानिएगा तब कितना, बहुत लार्ज हो जाएगा ना। डेटा भी रिप्रेजेंट होना चाहिए ना। 500 या तो 1000 भी मान सकते हो, वो तुम पर डिपेंड करेगा, वो आप पर डिपेंड करेगा। 1000 भी बना सकते हो, 500 भी इंटरवल मान सकते हो। राइट से बोलेंगे. राइट। ठीक है, इसको बनाइए, उसके बाद आंसर बताइए। ठीक है, तब तक मैं अटेंडेंस वाला काम कर रहा हूँ।